पहला यूहन्ना अध्याय 1। वह सृष्टि के आरंभ से ही था। हमने इसे सुना है, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से निहारा और इसे स्वयं अपने ही हाथों से हमने इसे छुआ है। हम उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। उसी जीवन का ज्ञान हमें कराया गया। हमने उसे देखा, हम उसके साक्षी हैं और अब हम तुम लोगों को उसी अनंत जीवन की उद्घोषणा कर रहे हैं जो पिता के साथ था और हमें जिसका बोध कराया गया। हमने उसे देखा है और सुना है। अब तुम्हें भी उसी का उपदेश दे रहे हैं ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। हमारी यह सहभागिता परम पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम इन बातों को तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हमने यीशु मसीह से जो सुसमाचार सुना है वह यह है और इसे ही हम तुम्हें सुना रहे हैं। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि हम उसके साझी हैं और पाप के अंधकारपूर्ण जीवन को जीते रहें तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा बनाते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 2। मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। किंतु यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है और वह है धर्मी यीशु मसीह। वह एक बलिदान है जो हमारे पापों का हरण करता है, न केवल हमारे पापों का बल्कि समूचे संसार के पापों का। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही वह मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पाली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। जो यह कहता है कि वह परमेश्वर में स्थित है उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। हे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूं, बल्कि यह एक सनातन आज्ञा है जो तुम्हें प्रारंभ में ही दे दी गई थी। यह पुरानी आज्ञा वह सुसंदेश है जिसे तुम सुन चुके हो। मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूं। इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में और तुम्हारे जीवनों में उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक ही रहा है। जो कहता है वह प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है प्रकाश में स्थित रहता है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में न पड़े। किंतु जो अपने भाई से घृणा करता है अंधेरे में है,
वह अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा है। वह नहीं जानता वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधेरे ने उसे अंधा बना दिया है। हे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम जो अनादि काल से स्थित है उसे जानते हो। हे युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाली है। हे बच्चों, मैं तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम पिता को पहचान चुके हो। हे पिताओं, मैं तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम जो सृष्टि के अनादि काल से स्थित है उसे जान गए हो। हे नौजवानों, मैं तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर निवास करता है और तुमने उस दुष्ट आत्मा पर विजय पाली है। संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है तुम्हारी आंखों को भाती है, और इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं परमपिता की ओर से नहीं है, बल्कि वह तो सांसारिक है। यह संसार अपनी लालसाओं और इच्छाओं समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है अमर हो जाता है। हे प्रिय बच्चों, अंतिम घड़ी आ पहुंची है, और जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, इसलिए अब अनेक मसीह विरोधी प्रकट हो गए हैं। इसी से हम जानते हैं कि अंतिम घड़ी आ पहुंची है। मसीह के विरोधी हमारे ही भीतर से निकले हैं, पर वास्तव में वे हमारे नहीं हैं, क्योंकि यदि वे सचमुच हमारे होते तो हमारे साथ ही रहते, किंतु वे हमें छोड़ गए ताकि वे यह दिखा सकें कि उनमें से कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है। किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है, इसलिए तुम सब सत्य को जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते हो, बल्कि तुम तो उसे जानते हो, और इसलिए भी कि सत्य से कोई झूठ नहीं निकलता। किंतु जो यह कहता है कि यीशु मसीह नहीं है, वो झूठा है। ऐसा व्यक्ति मसीह का शत्रु है। वह तो पिता और पुत्र दोनों को नकारता है। वह जो पुत्र को नकारता है उसके पास पिता भी नहीं है, किंतु जो पुत्र को मानता है वह पिता को भी मानता है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अनादि काल से जो सुना है उसे अपने भीतर बनाए रखो। जो तुमने अनादि काल से सुना है यदि तुम में बना रहता है तो तुम पुत्र और पिता दोनों में स्थित रहोगे। उसने हमें अनंत जीवन प्रदान करने का वचन दिया है। मैं ये बातें तुम्हें उन लोगों के संबंध में लिख रहा हूं जो तुम्हें छलने का जतन कर रहे हैं, किंतु जहां तक तुम्हारी बात है, तुम में तो उस परम पवित्र से प्राप्त अभिषेक वर्तमान है। इसलिए तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हें कोई उपदेश दे, बल्कि तुम्हें तो वह आत्मा जिससे उस परम पवित्र ने तुम्हारा अभिषेक किया है तुम्हें सब कुछ सिखाती है। और याद रखो, वही सत्य है, वह मिथ्या नहीं है। उसने तुम्हें जैसे सिखाया है तुम मसीह में वैसे ही बने रहो। इसलिए प्यारे बच्चों, उसी में बने रहो, ताकि जब हमें उसका ज्ञान हो तो हम आत्मविश्वास पा सकें और उसके पुनः आगमन के समय हमें लज्जित न होना पड़े। यदि तुम यह जानते हो कि वह नेक है, तो तुम यह भी जान लो कि वह जो धार्मिकता पर चलता है परमेश्वर की ही संतान है। पहला यूहन्ना अध्याय 3। विचार कर देखो कि परम पिता ने
हम पर कितना महान प्रेम दर्शाया है, ताकि हम उसके पुत्र पुत्री कहला सकें, और वास्तव में वे हम हैं ही। इसलिए संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि वह मसीह को नहीं पहचानता। हे प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु भविष्य में हम क्या होंगे, अभी तक इसका बोध नहीं कराया गया है। जो भी हो, हम यह जानते हैं कि मसीह के पुनः प्रकट होने पर हम उसी के समान हो जाएंगे, क्योंकि वह जैसा है हम उसे ठीक वैसा ही देखेंगे। हर कोई जो उस पर ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे मसीह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह परमेश्वर के नियम को तोड़ता है, क्योंकि नियम का तोड़ना ही पाप है। तुम तो जानते ही हो कि मसीह लोगों के पापों को हरने के लिए ही प्रकट हुआ, और यह भी कि उसमें कोई पाप नहीं है। जो कोई मसीह में बना रहता है, पाप नहीं करता रहता, और हर कोई जो पाप करता रहता है, उसने न तो उसके दर्शन किए हैं और न ही कभी उसे जाना है। हे प्यारे बच्चों, तुम कहीं छले न जाओ। वह जो धर्म पूर्वक आचरण करता रहता है, धर्मी है, ठीक वैसे ही जैसे मसीह धर्मी है। वह जो पाप करता ही रहता है, शैतान का है, क्योंकि शैतान अनादि काल से पाप करता चला आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के काम को नष्ट कर दे। जो परमेश्वर की संतान बन गया, पाप नहीं करता रहता, क्योंकि उसका बीज तो उसी में रहता है। सो वह पाप करता नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान बन चुका है। परमेश्वर की संतान कौन है और शैतान के बच्चे कौन से हैं, तुम उन्हें इस प्रकार जान सकते हो। प्रत्येक वह व्यक्ति जो धर्म पर नहीं चलता और अपने भाई को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर का नहीं है। यह उपदेश तुमने आरंभ से ही सुना है कि हमें परस्पर प्रेम रखना चाहिए। हमें कैन के जैसा नहीं बनना चाहिए, जो उस दुष्टात्मा से संबंधित था और जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। उसने अपने भाई को भला क्यों मार डाला? उसने इसलिए ऐसा किया कि उसके कर्म बुरे थे, जबकि उसके भाई के कर्म धार्मिकता के। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो अचरज मत करो। हमें पता है कि हम मृत्यु के पार जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम अपने बंधुओं से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु में स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाई से घृणा करता है हत्यारा है, और तुम तो जानते ही हो कि कोई हत्यारा अपनी संपत्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता। मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया। इसी से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। सो जिसके पास भौतिक वैभव है और जो अपने भाई को अभावग्रस्त देखकर भी उस पर दया नहीं करता, उसमें परमेश्वर का प्रेम है, यह कैसे कहा जा सकता है? हे प्यारे बच्चों, हमारा प्रेम केवल शब्दों और बातों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह कर्ममय और सच्चा होना चाहिए। इसी से हम जान लेंगे कि हम सत्य के हैं और परमेश्वर के आगे अपने हृदयों को आश्वस्त कर सकेंगे। बुरे कामों के लिए हमारा मन जब भी हमारा निषेध करता है, तो यह इसलिए होता है कि परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है और वह सब कुछ को जानता है। हे प्यारे बच्चों, यदि कोई बुरा काम करते समय हमारा मन हमें दोषी ठहराता, तो परमेश्वर के सामने हमें विश्वास बना रहता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं उसे पाते हैं, क्योंकि हम उसके आदेशों पर चल रहे हैं और उन्हीं बातों को कर रहे हैं जो उसे भाती हैं। उसका आदेश है, हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में
विश्वास रखें तथा जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है, हम एक दूसरे से प्रेम करें। जो उसके आदेशों का पालन करता है वह उसी में बना रहता है और उसमें परमेश्वर का निवास रहता है। इस प्रकार उस आत्मा के द्वारा जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम यह जानते हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर निवास करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 4। हे प्रिय मित्रों, हर आत्मा का विश्वास मत करो, बल्कि सदा उन्हें परख कर देखो कि वे क्या परमात्मा के हैं, या मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में फैले हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा को तुम इस तरह पहचान सकते हो। हर वह आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और हर वह आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो मसीह का शत्रु है, जिसके विषय में तुमने सुना है कि वह आ रहा है, बल्कि अब तो वह इस संसार में ही है। हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पा ली है, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। वे मसीह विरोधी लोग सांसारिक हैं, इसलिए वे जो कुछ बोलते हैं वह सांसारिक है और संसार ही उसकी सुनता है। किंतु हम परमेश्वर के हैं, इसलिए जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, किंतु जो परमेश्वर का नहीं है हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा को और लोगों को भटकाने वाली आत्मा को पहचान सकते हैं। हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है, और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। वह जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जान पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार दर्शाया है, उसने अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे कि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन प्राप्त कर सके। सच्चा प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, बल्कि इसमें है कि एक ऐसे बलिदान के रूप में जो हमारे पापों को धारण कर लेता है, उसने अपने पुत्र को भेजकर हमारे प्रति अपना प्रेम दर्शाया है। हे प्रिय मित्रों, यदि परमेश्वर ने इस प्रकार हम पर अपना प्रेम दिखाया है, तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, किंतु यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में निवास करता है और उसका प्रेम हमारे भीतर संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वह हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। इसे हमने देखा है और हम इसके साक्षी हैं कि परमपिता ने जगत के उद्धारकर्ता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। यदि कोई यह मानता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें निवास करता है और वह परमेश्वर में रहने लगता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमने अपना विश्वास उस प्रेम पर टिकाया है जो परमेश्वर में हमारे लिए है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में स्थित रहता है वह परमेश्वर में स्थित रहता है और परमेश्वर उसमें स्थित रहता है। हमारे विषय में इसी रूप में प्रेम सिद्ध हुआ है, ताकि न्याय के दिन हमें विश्वास बना रहे। हमारा यह विश्वास इसलिए बना हुआ है कि हम इस जगत में जो जीवन जी रहे हैं वह मसीह के जीवन जैसा है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रेम तो भय को भगा देता है। भय का संबंध तो दंड से है, सो जिसमें भय है उसके प्रेम को अभी पूर्णता नहीं मिली है। हम प्रेम करते हैं क्योंकि
पहले परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करता है, तो वह झूठा है, क्योंकि अपने उस भाई को जिसे उसने देखा है जब वह प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर को जिसे उसने देखा ही नहीं है वह प्रेम नहीं कर सकता। मसीह से हमें यह आदेश मिला है, वह जो परमेश्वर को प्रेम करता है उसे अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 5। जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर की संतान बन जाता है, और जो कोई परमपिता से प्रेम करता है वह उसकी संतान से भी प्रेम करेगा। इस प्रकार जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। उसके आदेशों का पालन करते हुए हम यह दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके आदेश अत्यधिक कठोर नहीं हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वह है हमारा विश्वास। जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। वह यीशु मसीह ही है जो हमारे पास जल और लहू के साथ आया। केवल जल के साथ नहीं, बल्कि जल और लहू के साथ। और वह आत्मा है जो उसकी साक्षी देता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। साक्षी देने वाले 3 हैं, आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों साक्षियां एक ही साक्षी देकर परस्पर सहमत हैं। जब हम मनुष्य द्वारा दी गई साक्षी को मानते हैं, तो परमेश्वर द्वारा दी गई साक्षी तो और अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर की साक्षी का महत्व इसमें है कि अपने पुत्र के विषय में साक्षी उसने दी है। वह जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास रखता है, वह अपने भीतर उस साक्षी को रखता है। परमेश्वर ने जो कहा है, उस पर जो विश्वास नहीं रखता, वह परमेश्वर को झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस साक्षी का विश्वास नहीं किया है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह साक्षी यह है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन उसके पुत्र में प्राप्त होता है। वह जो उसके पुत्र को धारण करता है, उस जीवन को धारण करता है, किंतु जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास वह जीवन भी नहीं है। परमेश्वर में विश्वास रखने वालों, तुमको ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं, जिससे तुम ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। हमारा परमेश्वर में यह विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे विनती करें, तो वह हमारी सुनता है। और जब हम यह जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, चाहे हम उससे कुछ भी मांगे, तो हम यह भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वह हमारा हो चुका है। यदि कोई देखता है कि उसका भाई कोई ऐसा पाप कर रहा है जिसका फल अनंत मृत्यु नहीं है, तो उसे अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर उसे जीवन प्रदान करेगा। मैं उनके लिए जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ जो ऐसे पाप में लगे हैं जो उन्हें अनंत मृत्यु तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसा पाप भी होता है जिसका फल मृत्यु है। मैं तुमसे ऐसे पाप के संबंध में विनती करने को नहीं कह रहा हूँ। सभी बुरे काम पाप हैं, किंतु ऐसा पाप भी होता है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर का पुत्र बन गया, वह पाप नहीं करता रहता, बल्कि परमेश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता रहता है। वह दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समूचा संसार उस दुष्ट के वश में है, किंतु हमको पता है कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है
और उसने हमें वह ज्ञान दिया है ताकि हम उस परमेश्वर को जान लें जो सत्य है, और यह कि हम उसी में स्थित हैं जो सत्य है, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में स्थिर हैं। परमपिता ही सच्चा परमेश्वर है और वही अनंत जीवन है। हे बच्चों, अपने आप को झूठे देवताओं से दूर रखो।